हेलो दोस्तों नमस्कार। हेलो दोस्तों नमस्कार। आज मैं आप लोगों को सीआरपीसी के टॉपिक पर एक वीडियो लेकर के आया हूँ, द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973। दोस्तों सीआरपीसी के बारे में आप लोगों को मैं पहले भी अपने वीडियो में बता चुका हूँ। आज फिर से बेसिक बताना चाहूँगा। आप देखिए द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 एक्ट नंबर 2 ऑफ 1974। दोस्तों आपको एक्ट नंबर भी याद करना पड़ेगा। एक्ट नंबर 2 सीआरपीसी का जो एक्ट नंबर 2 है ऑफ 1974। तो एक्ट कभी कभी दोस्तों सीआरपीसी में जो है या किसी भी एक्ट का जो है एक्ट नंबर भी आपको याद करना जो है नितांत आवश्यक होता है, क्योंकि आयोग कभी कभी एक्ट नंबर भी पूछ लेता है कि किस एक्ट नंबर का जो है ये एक्ट है, जो है इस एक्ट का नंबर क्या है। तो इसलिए आपको मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, तो सीआरपीसी का जो एक्ट नंबर है वो एक्ट नंबर 2 है, एक्ट नंबर 2 ऑफ 1974। तो अब हम आप ले चलते हैं, आपको बेसिक जानकारी बताते हैं सीआरपीसी के बारे में। दोस्तों ये पूरी सीआरपीसी जो बनी हुई है वो चैप्टर आप देख रहे हैं, चैप्टर 37 है और सेक्शन 484 है। चूंकि ये जो हमारी सीआरपीसी है वो चैप्टर 37 और सेक्शन 484 से मिल करके बना हुआ है। और इसमें दोस्तों मैं शेड्यूल भूल गया हूँ लिखने के लिए। शेड्यूल जो है आप लोग जान लीजिए, 2 शेड्यूल है इसमें। और इसके बाद मैं आपको बताऊंगा द डेट ऑफ कमेंसमेंट, सॉरी द डेट ऑफ इनैक्टमेंट। 25 जनवरी 1974 को हमारी सीआरपीसी जो है इनैक्टमेंट हुआ था। उसके बाद जो इसको हम बोलते हैं कि जो प्रभावशील कब हुआ था सीआरपीसी, प्रभावशील द डेट ऑफ कमिंग इनटू फोर्स, द डेट ऑफ कमिंग इनटू फोर्स 1 अप्रैल 1974 है। 1 अप्रैल 1974 को सीआरपीसी प्रभाव में आई थी, तब से ये सीआरपीसी लागू है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया है दोस्तों कि ये सीआरपीसी जो है टोटल 37 चैप्टर्स है, 37 चैप्टर्स है और सेक्शंस जो है 484 है। इसमें दोस्तों आपको 37 चैप्टर ऑन रिकॉर्ड है, बट इसमें आपको 2 चैप्टर एक्स्ट्रा और भी पढ़ने हैं। क्योंकि ये आपका चैप्टर जो है, ये एक चैप्टर आपको इसमें है 7A है और एक चैप्टर आपको और इसमें है और 21A है। तो दोस्तों इस हिसाब से आपको टोटल आपको जो चैप्टर्स है वो टोटल आपके चैप्टर 37 प्लस 2 टोटल 39 चैप्टर्स हो गए। तो जो आपको दिया गया है टोटल 37, काउंटिंग करेंगे तो 37 आएगा, 37 है। लेकिन वैसे अगर आप देखेंगे तो 7A और 21 को भी आप ले लेंगे तो उसके बाद ये आपका आ जाएगा 39 चैप्टर्स आ जाएगा दोस्तों। अब हम आपको बताते हैं कि चैप्टर 1 में क्या क्या है। चैप्टर 1 जो है ये आपका है प्रिलिमिनरी है, प्रिलिमिनरी जो सेक्शन 1 से लेकर के 5 तक है। उसके बाद दोस्तों आपका आता है चैप्टर 2 आता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स एंड ऑफिसेस, जो जो सेक्शन 6 से लेकर के 25A तक है, सेक्शन 6 से लेकर के 25A तक है चैप्टर 2। उसके बाद दोस्तों आता है आपका चैप्टर 3 आता है जो पावर ऑफ कोर्ट्स, चैप्टर 3 पावर ऑफ कोर्ट्स है जो सेक्शन 26 से लेकर के 35 तक है। उसके बाद आपका आता है चैप्टर 4 आता है। चैप्टर 4 दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं A और B 2 पार्टों में बटा हुआ। चैप्टर 4A में क्या है, पावर ऑफ सुपीरियर ऑफिसर्स ऑफ पुलिस, पावर ऑफ सुपीरियर ऑफिसर्स ऑफ पुलिस जो चैप्टर सेक्शन 36 है। उसके बाद आपका आ जाता है पार्ट B आ जाता है, चैप्टर 4 का पार्ट B आ जाता है A टू द मजिस्ट्रेट एंड द पुलिस, सेक्शन 37 टू 40 तक है आपका ये। इसके बाद दोस्तों आपका आ जाता है चैप्टर 5 आता है अरेस्ट ऑफ पर्सन्स। अरेस्ट ऑफ पर्सन्स जो है इसमें ये आपका 41 से लेकर के 60A तक है। ये चैप्टर सेक्शन 41 टू 60A तक है। अब आपका आ जाता है चैप्टर 6 आ जाता है। चैप्टर 6 में क्या है फ्रेंड्स, प्रोसेस टू कंपेल अपीयरेंस, प्रोसेस टू कंपेल अपीयरेंस जो सेक्शन 61 टू 90 तक है। प्रोसेस टू
कंपेल अपीयरेंस 61 टू 90, इसमें जो है आपको दोस्तों जैसे कि आपको हमने बता रखा है, देखो ब्लैक बोर्ड में आप देखिए ये 4 पार्ट्स में बटा हुआ है। पहले चैप्टर 6A में क्या है दोस्तों, ये सम्मन्स है। सम्मन्स कहां से कहां तक होता है, 61 से लेकर के 69 तक होता है। उसके बाद दोस्तों आपका आ जाता है बी, आ जाता है वारंट ऑफ अरेस्ट। वारंट ऑफ अरेस्ट जो 70 से लेकर के 81 तक है। इसी में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा वारंट ऑफ अरेस्ट, इसी में जो मजिस्ट्रेट लोग जो है या जजेस लोग जो एनबीडब्ल्यू करते हैं वो आपको 72 में हम आप कैंसिल कराते हैं, वो इसी में आता है। एनबीडब्ल्यू जो आता है नॉन बिलेबल जो वारंट होता है, बिलेबल वारंट होता है, वो हम सेक्शन 17 सब क्लास 2 में जो है हम इसको कैंसिल कराते हैं। तो ये आपको जानकारी के लिए मैंने बता दिया दोस्तों। अब आगे देखिए, अब आपका आ जाता है पार्ट सी आता है प्रोक्लेमेशन एंड अटैचमेंट। प्रोक्लेमेशन एंड अटैचमेंट जो है 82 टू 86 है, तो 80 टू 86 तक है। तो जिसको आप लोग बोलते हैं ना 82-83 हो गया, जब कोई एक्यूज कोर्ट में अपीयर नहीं होता है, अपने को छिपाता है, तो जाकर के 82 की प्रोसीडिंग होती है। 82 के बाद 83 होता है, 84 होता है, इस तरीके से प्रोसीडिंग जो है आपकी चलती रहती है। तो उसके बाद आपका आ जाता है इसके बाद आपका आ जाता है क्लॉज डी आ जाता है। डी में जो क्या है, अदर रूल्स रिगार्डिंग प्रोसेस। जो अदर रूल्स रिगार्डिंग प्रोसेस होते हैं 87 टू 90 तक होता है। अब आपका आ जाता है चैप्टर 7 आ जाता है प्रोसेसेस टू कंपेल द प्रोडक्शन ऑफ थिंग। जैसे कि चैप्टर 6 में आपने पढ़ा था कि प्रोसेस टू कंपेल अपीयरेंस, प्रोसेस टू कंपेल अपीयरेंस। चैप्टर 7 में आप पढ़ेंगे प्रोसेस टू कंपेल द प्रोडक्शन ऑफ थिंग्स। प्रोसेस टू कंपेल द प्रोडक्शन ऑफ थिंग्स चैप्टर 7 है, 91 टू 103 तक है इसमें दोस्तों। अब इसको ये भी जैसे कि मैंने आपको बताया था चैप्टर 6 जो है 4 पार्टों में डिवाइड है, वैसे ये भी दोस्तों ये आपके 4 पार्टों में डिवाइड है, जैसा मैंने आपको बताया है। उसमें सम्मन था, इसमें सम्मन्स टू प्रोड्यूस 91 टू 92 तक है। सर्च वारंट है, सर्च वारंट में आप देखेंगे 93 से 98 तक है सर्च वारंट आपका। सर्च वारंट आपका 93 से लेकर के 98 तक है। उसके बाद पार्ट सी में आता है जनरल प्रोविजन रिलेटिंग टू सर्विसेज, 99 टू 101 तक है। उसके बाद मिसलेनियस आ जाता है 102 से 105 तक होता है। इसके बाद मैंने आपको जैसा कि आपने बताया था अभी कि टोटल हमारी सीआरपीसी जो है 37 चैप्टर से मिलकर के बनी हुई है। इसमें एक एक्स्ट्रा चैप्टर आ गया है आपका, ये चैप्टर 7A। Chapter 7A reciprocal arrangement and assistance in certain matters and procedure for attachment and forfeiture of property। forfeiture of property जो सेक्शन 105A से लेकर के 105L तक है, ये चैप्टर 7A है। एक इसमें आपको दोस्तों मैं लर्न करने के लिए बता देता हूं कि सीआरपीसी में अगर कहीं सब चैप्टर है वो तो सेक्शन 1 से 5 ए से लेकर के 105 यल तक है। कहने का तात्पर्य यह है कि ए से लेकर यल तक ही होता है सीआरपीसी में, यल तक ही होता है सीआरपीसी में। उसके बाद आपका चैप्टर जैसे मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि 21A भी है। जो 21A है आपका प्ली बार्गेनिंग है, वो भी 265A से लेकर के 265 यल तक है। कहने का मतलब ये है हमारा सीआरपीसी में आपको ए से लेकर के यल तक ही होता है। अब आपको मैं ले चलूंगा चैप्टर 8 की तरफ। चैप्टर 8 जैसा कि मैंने आपको बताया है कि चैप्टर 8 में सिक्योरिटी फॉर कीपिंग द पीस, सिक्योरिटी फॉर कीपिंग द पीस एंड फॉर गुड बिहेवियर, सिक्योरिटी फॉर कीपिंग द पीस एंड फॉर गुड बिहेवियर जो सेक्शन 106 टू 125 4 तक है लॉर्डशिप, हेलो 106 टू 124 तक है। चैप्टर 9 आपका आ जाता है ऑर्डर फॉर मेंटेनेंस ऑफ वाइफ्स, चिल्ड्रंस एंड पेरेंट्स, ऑर्डर फॉर मेंटेनेंस ऑफ वाइफ, चिल्ड्रंस एंड पेरेंट्स 125 टू 128 तक है। इसके बाद देखते हैं आपका चैप्टर 10 आ जाता है। चैप्टर 10 भी दोस्तों ये मेंटेनेंस से ही संबंधित है। मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एंड ट्रैंक्विलिटी, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एंड ट्रैंक्विलिटी जो सेक्शन 129 टू 148 तक है।
अब आपका चैप्टर 11 आ जाता है प्रिवेंटिव एक्शन ऑफ द पुलिस। 149 सेक्शंस 149 टू 153 तक है। इसके बाद आपका आ जाता है चैप्टर 12 आता है। चैप्टर 12 में आप देखेंगे इंफॉर्मेशन टू द पुलिस, इंफॉर्मेशन टू द पुलिस एंड देयर पावर्स टू इन्वेस्टिगेट, इंफॉर्मेशन टू द पुलिस एंड देयर पावर टू इन्वेस्टिगेट, जो आपका सेक्शन 154 टू 176 तक है दोस्तों। ये जो FIR हमारा होता है, जो हम हमारे साथ कोई एक्सीडेंट हो जाता है या इंसिडेंट, अगर कोई भी इंसिडेंट हमारे साथ होता है तो मैं एक एप्लीकेशन लिखता हूँ। एप्लीकेशन लेकर के मैं कंसर्न पुलिस स्टेशन में जाता हूँ और एक एप्लीकेशन देता हूँ FIR दर्ज